एक टीचर 3 सवाल, उसी दिन से हमारी पहचान बदल गई। ये मेरी स्कूल लाइफ की रियल स्टोरी है, क्लास 11th की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके साथ भी कुछ स्टोरी, रियल स्टोरी रिलेट हुई हो स्कूल में, तो आप कमेंट में बताकर जाना। और ये वीडियो लगभग 8 मिनट की रहने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो बात ऐसी है, मैं पढ़ने में अच्छा था, मेरा दोस्त पढ़ने में अच्छा था। हम दोनों के अच्छे नंबर आते थे, मतलब बराबर बराबर आते थे, दोनों एक बेंच पर बैठते थे हम। तो एक दिन हुआ ऐसा कि मैं पेन होता पेन पेन ये एल्कोस बैटर वाला पेन था मेरे पास। मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे। तो बस इतनी बात पर टीचर बोर्ड पर सवाल समझा रहे थे, मैथ का पीरियड था। तो फिर मैंने मैथ का पीरियड था तो मैंने मैथ के सवाल, सर ने मेरे से कुछ क्वेश्चन पुट करे। पहला क्वेश्चन पुट करा, मैंने आंसर दे दिया। दूसरा क्वेश्चन पुट करा, मैंने आंसर दे दिया। जब बात तीसरे की आई, तीसरे का मेरा आंसर दिमाग से हट गया, मतलब कि उतर गया क्या आंसर रहने वाला है इसका। तो मेरे दोस्त से पूछा गया कि इसका आंसर क्या, वो मेरे पास बैठता था, तो उसने उस आंसर का जवाब दे दिया। तो फिर क्या होता है, लाइफ यहीं से चेंज हो जाती है। अब आप बोलोगे भैया चेंज कैसे हो गई यहाँ से, कि आपने 2 सवाल दिए, आपके दोस्त ने एक सवाल का आंसर दिया, तो लाइफ तो आपकी चेंज होनी चाहिए, आपके दोस्त की कैसे हो गई। तो यही कहानी है ट्विस्ट। ठीक है, फिर हमारी क्लास में मैथ का पीरियड था, 4th पीरियड था वो। फिर उसके बाद उसमें पूछा, फिर 7th पीरियड में टीचर नहीं आए थे, फिर मैथ वाले सर का अरेंजमेंट खाली था, फिर वो दोबारा आए उसमें क्लास में। तो मेरे से एक सवाल नहीं बताया गया था 4th पीरियड में, तो मैं पिट गया था थोड़ा सा। तो पिटते तो सब बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कि 7th पीरियड में क्या हुआ। 7th पीरियड की बात है, टीचर आए, टीचर ने बोर्ड पर एक फॉर्मूला लिखा, वो मैंने बता दिया। फिर दूसरा फॉर्मूला लिखा, वो वाला लिखा जैसे मैं आज गया, यस्टरडे में स्कूल नहीं गया था, 2 डे स्कूल गया था, पर यस्टरडे में जो क्वेश्चन फॉर्मूले समझाए थे उस दिन मैं नहीं गया था, तो मुझे इस वजह से याद नहीं थे। तो फिर वो मेरे दोस्त ने बता दिए, तो 2 पॉइंट तो यहाँ हो गए मेरे दोस्त के। फिर मेरे दोस्त से पूछे 4-5 और क्वेश्चन, फिर उसने सारे जवाब दे दिए, मैंने जवाब नहीं दिए, मैं तो फिर भी थोड़ा सा पिट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर यहाँ से हो जाती है हमारी लाइफ चेंज। तो लाइफ चेंज में क्या होता है, मैं अच्छा खासा पढ़ने में था, मेरा दोस्त अच्छा खासा पढ़ने में। उन सर ने बोल दिया ये जो तेरा दोस्त है ये तेरे से आगे। मैंने बोला सर ठीक है कोई बात नहीं। फिर बारी आती है मेरी यूनिट टेस्ट की। यूनिट टेस्ट होते हैं हमारे स्कूल में। तो यूनिट टेस्ट में क्या हुआ, उस लड़के के नंबर मेरे से कम थे, मैथ के अंदर कम थे पहले यूनिट टेस्ट में। फिर जब दूसरे यूनिट टेस्ट हुए, फिर उसके नंबर ज्यादा थे, मेरे कम थे। मेरे भी एक रीजन की वजह से कम थे, क्योंकि मुझे यूनिट टेस्ट के बीच में ही फीवर आ गया था, बहुत बेकार वाला। मेरे ड्रिप चढ़ी थी हैंड में। तो भाई मैं पूरे यूनिट टेस्ट देने नहीं गया। मैं गया तो सिर्फ यूनिट टेस्ट खत्म होने के 5-6 दिन बाद। फिर मैंने यूनिट टेस्ट दिए, मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी मेरी कोई। तो मैंने एग्जाम ऐसे ही दी। तो मेरे ऐसे ही लगभग लगभग 5 नंबर आ गए थे। 10 नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर। फिर एंड यूनिट के बाद हाफ अर्ली भी हो गए थे, हाफ अर्ली में भी अच्छा स्कोर रहा था मेरा, उसका भी हम दोनों का सेम स्कोर रहा था। फिर आती है एनुअल की बात। एनुअल में हम चले गए थे जनवरी में बालाजी घूमने, राजस्थान। तो वहां मेरे 15 दिन वेस्ट हो गए थे, और फिर ठंडों की वैकेशन पड़ गई थी, छुट्टी पड़ गई थी, फिर मेरी वहां वेस्ट हो गई थी। तो मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई पूरे जनवरी में। फरवरी में स्कूल गया, मार्च में पेपर हो गए, तो मेरे अच्छी खासी परसेंटेज आ गई थी, 70% आ गई थी। कौन सी क्लास में, 11th क्लास में। तो 11th क्लास में जब मेरी 70% आ गई, और वो सर बोल रहे थे कि हाँ जो ये तेरा दोस्त है ये हमेशा तेरे से आगे,
तो मैं अपने दोस्त का नाम नहीं लेना चाहता, मैं अपने टीचर का नाम नहीं लेना चाहता, मैं अपनी रियल स्टोरी बता रहा हूँ खुद की। तो मेरे दोस्त का थर्ड पोजीशन आई थी क्लास 11th में। कौन सी पोजीशन? थर्ड पोजीशन। क्योंकि फर्स्ट पे कोई और था, सेकंड पे मेरे दोस्त थे, थर्ड पे मेरा बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड। थर्ड जब उसकी पोजीशन आ गई क्लास 11th में, तो भाई थोड़ा सा एटीट्यूड और घमंड वाली बात आ जाती है कि हाँ इसकी वो आ गई थर्ड पोजीशन, तो अब क्या करेंगे? सर ने बोल दिया कि हाँ ये लड़का अच्छा है पढ़ने में, इसकी थर्ड पोजीशन आ गई। तो बस मेरा दोस्त जैसे मेरे साथ बिहेवियर पहले करता था, वो थर्ड पोजीशन आने के बाद भी करा उसने क्लास 12। पर सर को क्या लगने लगा कि हाँ इसमें घमंड आ गया है थर्ड पोजीशन, घमंड आ गया इसमें थर्ड पोजीशन का। तो फिर हमारी क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। फिर हम अप्रैल में गए, अच्छा स्कोर था दोनों का। संडे टेस्ट होते थे 10th और 12th में हमारे स्कूल में। संडे में अच्छा स्कोर था हमारा, मैथ ले रखी थी हमने, संडे में हमारा अच्छा स्कोर था। फिर हमने क्या काम किया, मतलब अगर उसके 10 नंबर आए तो मेरे 10 नंबर आते थे, मतलब उसके 5 नंबर आए तो मेरे 5 नंबर आते थे, मतलब कि एक दो नंबर ऊपर नीचे होते रहते। अगर मान लो मेरे 5 आए तो उसके 7 आ गए, तो इसका मतलब वो टीचर की नजरों में अच्छा हो गया जब वो फर्स्ट ईयर से था। और वही टीचर मुझे 9th में से भी पसंद करते थे, 10th से भी पसंद करते थे, 11th में भी पसंद किया उन्होंने। 11th में फिर मेरे दोस्त ने बता दिया, तो फिर मैं 12th में मेरा दोस्त रहा। मतलब वो बहुत अच्छे टीचर थे, पसंद सबको करते थे वो। मतलब मैं उनको बिल्कुल फेवरेट टीचर था 9th से लेकर 12th। बस प्रॉब्लम कहाँ आई, मेरे एक क्वेश्चन गलत से। और किससे प्रॉब्लम आई? कि पेन ऐसे ऐसे करने से। ओके, कोई और प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो सब मना करते हैं सर कि हाँ जब मैं समझा रहा हूँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपका भी कोई फ्रेंड है जो ऐसी स्टोरी से रिलेट करता है तो आप उसे शेयर भी कर सकते हो इस वीडियो को। तो क्लास 12 का अप्रैल भी चला गया, मई भी चला गया, जून में भी गए थे हम थोड़ा सा पढ़ने। जून के बाद आती है जुलाई, जुलाई भी ऐसे ही चला गया। अगस्त भी ऐसे चला गया, मतलब कि हम पढ़ने में अच्छे थे, टेस्ट में हमारे बिल्कुल बढ़िया बढ़िया नंबर आते। अगस्त मतलब कि फिर मेरे अगस्त के बाद सितंबर तक भी हमारा रिजल्ट अच्छा रहा संडे का। फिर सितंबर से हमारे फिजिक्स के भी टेस्ट चालू हो गए। फिजिक्स में भी मेरा स्कोर थोड़ा हाई लो हाई लो हाई लो रहता ही है, क्योंकि फिजिक्स मेरे मुझे समझ में नहीं आती इतनी, क्योंकि हाई लो ऐसे चलता रहता है फिजिक्स में, फिजिक्स मेरे समझ में नहीं आती। तो इसलिए मैं फिजिक्स में बिल्कुल बेकार था। लेकिन अब मुझे रियलाइज होता है कि हाँ अगर मैं पहले फिजिक्स पढ़ लेता सही करके तो आज मैं अच्छा होता फिजिक्स में। पर नहीं, फिजिक्स जितनी पढ़ी उस हिसाब से नंबर अच्छे आ गए। 100 में से 89 नंबर आए थे मेरे 12th क्लास में। अच्छे नंबर आए वैसे जब मेरे फिजिक्स समझ में नहीं आती तो, ठीक है, अच्छे नंबर आ गए। तो यही बात करते हैं हम। सितंबर अक्टूबर तक रिजल्ट हमारा अच्छा रहा। नवंबर में हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए। हाफ अर्ली नहीं करवाए थे क्योंकि प्री बोर्ड ही करवाए। प्री बोर्ड में क्या हुआ, प्री बोर्ड से पहले 10 दिन मेरा टेस्ट, संडे के टेस्ट थे हमारे, 2 टेस्ट थे। उसमें मैंने अपने दोस्त से फास्ट, उसे लिखते रहते हैं फास्ट, मैंने कॉपी लिखी। ऐसे ऐसे सवाल थे उसमें कि एक एक दो पेज में आते, मतलब जैसे देखो कॉपी वो मिल चुकी है, ऐसे सवाल थे, ऐसा आता था, ऐसा क्वेश्चन थे। देखो एक पेपर ये हो गया, एक पेपर ये हो गया, और एक यहाँ, 2 पेपर हो गए, एक खड़ा हो गया और एक वैसा हो गया आधा। तो फिर इस पे भी 2 नंबर मिले थे मुझे। फिर मेरे टोटली कितने नंबर आए थे? 14 में से 13.5 नंबर आए थे मेरे, क्योंकि कभी 14 का टेस्ट ले लेते, कभी 10 नंबर का टेस्ट ले लेते थे। और जो मेरी कॉपी है वो मिल नहीं रही है, 13.5 नंबर आए थे। अच्छा स्कोर करा था मैंने, ठीक है। तो उसी दिन से उसके बाद मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट हो, 10 दिन बाद मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे। प्री बोर्ड के बाद सर ने क्या करा, एग्जाम था
100 नंबर का पेपर था। हमने 100 नंबर का पेपर दे दिया। 10 दिन बाद मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए थे। फिर मैंने प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर किया। मतलब मेरे पीछे मेरे नाम लविश है और मेरे जो पीछे बैठता था उसका नाम भी लविश है। तो मैं सर ने ये सोचा था जब सर कॉपी चेक कर रहे थे कि पीछे वाला लड़का मेरे से इंटेलिजेंट था 10% और मैं आगे वाला थोड़ा इससे 10% कम था। तो सर ये सोच रहे थे कि हाँ मैंने इससे कुछ पूछा है इसमें अपने आप में लिखने के लिए, पर मैंने वो गलत चीज साबित कर दी प्री बोर्ड में, क्योंकि फिर उसके नंबर कम आए मेरे ज्यादा आए। और जो उनका फेवरेट मेरा दोस्त था उसके मेरे से कम आए नंबर। उसमें प्री बोर्ड में ऐसे ऐसे सवाल थे जो बोर्ड में भी दिए हुए होते हैं, वो अच्छे अच्छे से नहीं होते। मैं अगर मेरा प्री बोर्ड का पेपर मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो फिर मैंने प्री बोर्ड में अच्छे स्कोर करा। उसके 4 दिन बाद जैसे प्री बोर्ड खत्म हो गया, प्री बोर्ड के 4 दिन बाद संडे था, उसमें भी टेस्ट हुआ। फिर भी मैंने 10 ऑफ 10 दिए। सबसे पहली कॉपी दी मैंने। भैया ने बोला हाँ, जो सर है हमारे, हम उन्हें भैया भी बोल देते हैं, तो भैया ने बोला हाँ अच्छा स्कोर है, वेल डन। 12th में तुम ऐसे ही जाओगे। रिंकू सिंह की पारी याद है आपको? रिंकू सिंह लास्ट में आया और लास्ट में उसने मैच पलट दिया पूरा। मुझे ये वाला एग्जाम्पल दिया था भैया ने कि हाँ तू बिल्कुल रिंकू सिंह की तरह खेल रहा है। तो शुरू में लो रहा, फिर बाद में हाई होके बिल्कुल बढ़िया स्ट्राइक रेट मारना चाहा। तो बस यहाँ तक ही मेरी लाइफ खत्म होती है। मेरा क्लास 12th का रिजल्ट मेरे दोस्त से थोड़ा बेटर था नंबर्स में, परसेंटेज में ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई दिक्कत। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। जो भी मेरे भाई बहन लास्ट तक बने रहे वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें अगर तुम्हारी लाइफ के साथ भी ऐसा रिलेट हुआ है।